Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of assessment. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक असेसमेंट मतलब आकलन के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इस आकलन के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैंने आपके लिए वहाँ पर देखो मूल्यांकन, मापन है ना, आपके लिए वीडियो मैंने दे दी हैं, आप उनको अच्छे से वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आपको यहाँ आकलन बता रही हूँ कि आकलन क्या होता है, व्हाट इज द असेसमेंट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही थी मापन के बारे में इसके, क्योंकि आकलन, मापन और मूल्यांकन ये फ्रेंड तीनों ही सिस्टम से एक से लगते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस को हमें समझना है। क्या समझना है ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये मापन है, तो मापन में क्या होता है कि मापन में अंक को निर्धारित किया जाता है, अंकों की योग्यता के द्वारा ही मापन किया जाता है। जैसे कि कोई भी हमने एग्जाम लिया स्टूडेंट्स का और हमने उसको 100 मार्क्स रखे या 90 मार्क्स रखे या 90 मार्क्स रखे और उसमें से बच्चा 60 मार्क्स लेके आता है और उसमें से बच्चा 50 मार्क्स लेके आता है, तो समझ लो कि ये उसका क्या है फ्रेंड, मापन है। हमने उसको माप लिया, उसकी IQ को क्या कर लिया, सर्च कर लिया कि बच्चे को कितना याद है। अब देखो फ्रेंड, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अब हम इसके मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं, मूल्य धन आंकन, मतलब उसके मूल्य का मतलब यहाँ बताया गया उसकी स्थिति से, उसके गुणों से, उसकी योग्यता से, चाहे वो व्यक्ति की हो चाहे किसी भी वस्तु की हो, तो उसके गुणों की जो विशेषता निकाल लेते हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है, बच्चे के कितने मार्क्स आए, बच्चे के 50 आए, बच्चे के 60 आए, बच्चे के 70 आए, बच्चे के 80 आए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसके गुणों का क्या कर लेते हैं फ्रेंड, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हो जाता है मूल्यांकन। अब इसी को क्या करते हैं फ्रेंड, हम आकलन कर रहे हैं, इसी चीज का तुम आकलन करोगे तो क्या करोगे, आकलन का मीन्स होता है, आकलन में यही कही गई है फ्रेंड कि किसी के बारे में पूर्ण जानकारी देना। क्या जानकारी देना मतलब निर्णय लेना। देखो ठीक है, किसी के बारे में निर्णय देना ही क्या है, आकलन है। निर्णय देना ही आकलन है। ठीक है फ्रेंड, देखो अब ये बात आती है सबसे बड़ी कि निर्णय देना। देखती नहीं हूँ मैं, वीडियो देखती हूँ, हिमांशी मैम की वीडियो देखती हूँ, मिश्रा सर की वीडियो देखती हूँ, चंद्रा इंस्टीट्यूट की वीडियो देखती हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनकी भी वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं उनकी वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ नहीं लेती हूँ, लेकिन देखो मेरा जो एक पढ़ाने का तरीका है वो मैं इसी में से निकालती हूँ, न तो किसी मैडम का लेती हूँ और न ही किसी सर का लेती हूँ। मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी किसी के बारे में निर्णय देना। निर्णय का मीन्स क्या होता है कि बच्चा क्या लर्न कर रहा है, तो हम उसका निर्णय निकाल रहे हैं। बात वही है फ्रेंड। देखो यहाँ निर्णय बोल दिया गया है, वहाँ मूल्य के नाम से उसकी स्थिति को सर्च कर लिया गया है। यहाँ निर्णय वही वाली बात आती है, मूल्यांकन वाली। देखो नहीं, तुम सर्च करके देख लो क्या आती है कि मूल्य आंकन। मूल्य आंकन हम उसकी स्थिति को जान रहे हैं, बच्चा कितना याद कर रहा है, बच्चे ने कितनी सीमा तक याद किया, बच्चा कैसे तैयार कर रहा है। देखो यही तो एक मूल्यांकन होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने कुछ भी बोला और हमने क्या बोला इसमें, देखो फ्रेंड मैं आपको इससे पहले बता रही हूँ, इस निर्णय से पहले बता रही हूँ, अभी मैंने बताया था आपको मूल्यांकन, बिल्कुल बात यही है, एकदम 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 राइट है फ्रेंड। ये के लिए है ना, अधिगम के लिए है ना, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, दोनों बस छोटा सा डिफरेंस है।
और इस बात को तुम्हें अपने माइंड पर बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना है कि अधिगम के लिए आकलन क्या होता है और अधिगम का आकलन क्या होता है। अगर तुम मेरी वीडियो को एक बार पूरा वॉच कर लोगे तो मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शायद मुझे लगता है किसी अदर वीडियो को देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता जब भी मैं एक सर्किल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ तीनों ही चीज़ों को हर वीडियो में लेके चल रही हूँ, जिससे कि आपको बार बार उसी चीज़ को याद आता रहे। तो देखो फ्रेंड, क्या होता है मूल्यांकन, आपको बता दूं कि मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज के आवंटन की प्रक्रिया। मतलब आवंटन में हमने कुछ इकट्ठा कर लिया, सर्च कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, डाटा इकट्ठे का मतलब क्या होता है, पहले बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ भी करते हैं हम लोग, है ना। फिर क्या करते हैं, उसके सर्च कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या किया, उसका टेस्ट लेते हैं। बात वही है, बात देखो एकदम वही चीज है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो ये एक आवंटन करना है, क्या है, आवंटन करना। क्या आवंटन करने की प्रक्रिया क्या है कि मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। ये फ्रेंड किसने कहा था, टायलर ने कहा था। किसने कहा था, टायलर ने। तो देखो आवंटन का मतलब क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना। ठीक है फ्रेंड, और देखो तुम्हें दूसरी और एक और बात बता देती हूँ मैं यहाँ पर मापन की, जो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो आपको बता रही हूँ मैं, देखो मापन के नियम के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं, किसमें, वस्तुओं, देखो मैं रिटर्न भी कर रही हूँ बार बार, वस्तुओं और घटनाओं, वस्तुओं और घटनाओं, है ना, को प्रतीकों में व्यक्त करना, प्रतीकों में व्यक्त करना। देखो मैंने आपको बताया था एक बार जब मैं आपको मापन पढ़ा रही थी कि प्रतीकों में व्यक्त करने का मीन्स क्या होता है। कि प्रतीक होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्सों में, उसके छोटे छोटे भागों में किसी चीज को व्यक्त करके हम उस बच्चे को क्या करते हैं, उसकी सर्च कर लेते हैं। देखो हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले मैं आपको ओरल अंडरस्टैंड करती हूँ, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। मैं बहुत सारा रिटन कर लूँ, बहुत सारे इसके MCQ बना दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब एक बात सपोज दैट आप ही सोच लो, जब हम कुछ उसको चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा ही उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो क्या उसके यार MCQ होते हैं। तो जब हम चैप्टर को पूरा ही पढ़ रहे हैं और आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ा रही हैं तो उसके MCQ की इतनी कोई एक आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी चलो कि MCQ चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम भी पहले बोलते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसी में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा डाटा हो जाता है इकट्ठा कि MCQ आ गया, आज मैंने आपको 10 करा दिए, मैंने आपको 15 करा दिए, फिर आपको 20 की सीरीज लेके आई हूँ, फिर देखो किसी ने 50 की सीरीज लेके आई हूँ। देखो फ्रेंड मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि आवंटन वाला क्या था, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ मापन, मापन में क्या था, वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना। छोटे छोटे भागों में हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्सों में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, विभाजित कर सकते हैं। फिर देखते हैं बच्चे ने कितना याद किया। जैसे कि कोई बुक से बहुत सारी इसमें यूनिट है, तो हमने पहले बच्चे को 2 यूनिट लर्न कराई और 2 यूनिट का क्या कर लिया फ्रेंड, हमने उसका टेस्ट ले लिया, एग्जाम ले लिया। फिर उसको हमने 1 यूनिट याद कराई, फिर उसका टेस्ट ले लिया, फिर उसकी 1 यूनिट याद कराई, फिर उसका टेस्ट ले लिया, उसका एग्जाम ले लिया। तो ये सब ऐसी चीजें हैं आकलन में कहाँ आ जाती हैं फ्रेंड, फॉर्मेटिव में आ जाती है। किस में आती है, फॉर्मेटिव में, फॉर्मेटिव में आ जाती है। अब बताओ कि वही मापन है, वही मूल्यांकन है, वही आकलन है। और देखो इस बात का एक बहुत बड़ा एक वो बना रखा है कि पता नहीं कितना कठिन है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से मेरी बात को समझ लिया तो फ्रेंड मुझे लगता है कि फिर आपको किसी दूसरी वीडियो को मुझे लगता है देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखो वही वाली बात मैंने आपको बता दी, किसी वस्तु घटना को प्रतीकों व्यक्त करना क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। और देखो मैं आपको और एक मेन डेफिनेशन बताती हूँ, जैसे कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता के विस्तार को आंकिक वर्णन, उसका आंकिक वर्णन, है ना, उसके आंकिक वर्णन की विशेषता को बताना। अब देखो इसमें मेन रीजन क्या है, कोई हमारा मापन है, इसकी वस्तु है ना, और क्या है फ्रेंड उसकी मैंने बताया था व्यक्ति। तो देखो व्यक्ति या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं, तो व्यक्ति या वस्तुओं में निहित मतलब उसमें व्यक्ति में कोई गुण है और फ्रेंड वस्तुओं में भी कोई गुण है, इसमें निहित मतलब इसमें समाहित, इसमें सम्मिलित हैं, इनकी क्या कर रहे हैं, विशेषता,
है ना, क्या कर रहे हैं फ्रेंड, इसकी विशेषता हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसको क्या करना है, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वही वाली बात, नाउन प्रोनाउन किसी चीज को मॉडिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव कहलाता है, आपको हमेशा पता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा नाउन भी है और की वस्तु है, ये भी हमारी क्या प्रोनाउन भी है, ये हमारी नाउन भी प्रोनाउन है। तो नाउन प्रोनाउन को तुम्हें पता है, जब भी हम मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, तो क्या कहलाता है, वो हमारी विशेषता कहलाती है। लड़का कैसा है, लंबा है, तो यहाँ फ्रेंड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। लड़का कैसा है, लड़का लंबा, क्या लड़की कैसी है, लड़की नाटी है, छोटी है ना, जैसा भी हो आप लगा सकते हो इसका। तो कैसा कैसी लगा, जो कुछ भी निकलता है फ्रेंड वो हमारा सब एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब नाउन प्रोनाउन की जब विशेषता बता रहे, उसमें नियति विशेषता बता रहे वस्तु की, तो क्या कहलाता है हमारा फ्रेंड, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है इंग्लिश में। तो बस देखो फ्रेंड, इसमें तुमने कभी देखा होगा, मैं जब भी कुछ चीज पढ़ाती हूँ उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक इंग्लिश का मैं हमेशा लेती हूँ। और मैं क्यों लेती हूँ, इसमें एक रीजन होता है कि इन्हीं चीजों में से सबसे ज्यादा मेन इंग्लिश निकल के आती है, ठीक है फ्रेंड। तो आपके समझ में आ गया होगा कि व्यक्तियों और वस्तुओं में नियति किसी विशेषता के आंकिक वर्णन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, मापन कहते हैं। तो फ्रेंड देखो, आपके साथ मापन मैंने एकदम आपको क्वालिफाइड कर दिया, आपको फ्रेंड मैंने मूल्यांकन क्वालिफाइड कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया। अब आ गया आकलन। तो आकलन का मीन्स क्या होता है कि आकलन को कई भागों में बांट दिया गया है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे ऑफ का और फॉर का। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। सबसे पहले इन दो के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से इनका डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन इसके बताने से पहले फ्रेंड देखो, मैं आपको बता रही हूँ क्या, वही आकलन, कि किसी के बारे में जानकारी देना ही आकलन कहलाता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेसर के दौरान निरंतर चलने वाली क्या है फ्रेंड, यह एक प्रक्रिया है। अब देखो क्या होता है हमारा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, रचनात्मक आकलन जिसे कहते हैं। इसे पढ़ने के द्वारा किया गया आकलन ही क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। और देखो फ्रेंड, में लिखा भी इसे शॉर्ट टाइम कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कोई बुक से उसके में 2 यूनिट बच्चे को लर्न कराएं, उसका हम तुरंत क्या ले लिया, टेस्ट ले लिया या एग्जाम ले लिया, तो क्या हो गया, हमारे फॉर्मेटिव में आते हैं। जो पर मंथली पता आपको इंग्लिश मीडियम में टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्जाम वगैरह होते हैं, वो सब किस में आते हैं फ्रेंड, फॉर्मेटिव में आते हैं, रचनात्मक आकलन में आते हैं। मतलब पढ़ाते समय बच्चे का आकलन कर लेते हैं कि हमने 15 दिन बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, या हमने बच्चे को 8 दिन पढ़ाया या 1 महीने पढ़ाया, और 1 महीने हमने इतनी चीज बच्चे को यूनिट करा दी, इतना हमने उसको मैथ में करा दिया, इतना इंग्लिश में करा दिया। अब क्या करेंगे, हम उसका छोटा क्या बनाएंगे फ्रेंड, टेस्ट बनाएंगे या एग्जाम बनाएंगे, और बच्चे का हम एग्जाम या टेस्ट हम ले लेते हैं। तो जब बच्चे के चीज ऐसी चलती रहती हैं, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, हमारी फॉर्मेटिव में आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। और इसमें फ्रेंड कुछ भी नहीं है समझने का, इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है कि बहुत बड़ी कहानी नहीं है जो मैंने देखी है, इतनी ही बड़ी कहानी। फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बच्चे का टेस्ट ले लिया जाता है, और हम उसको क्या करते हैं, पढ़ाते समय उसका आकलन कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी आकलन कर लेते हैं फ्रेंड कि जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे से पूछ लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो क्या होता है, ये पढ़ाते समय इसी चीज का क्या होता है फ्रेंड, आकलन हो जाता है। बच्चे की सर्च कर लेते हैं, बच्चे की नॉलेज कर लेते हैं, बच्चे की IQ को क्या कर लेते हैं फ्रेंड, सर्च कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको फ्रेंड अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट की समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो देखो फ्रेंड, आपकी समझ में आ गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। योगात्मक का मतलब होता है फ्रेंड की टोटल, है ना। सम्मेटिव, देखो सम्मेटिव क्या होता है आपको मैं बता दूं क्या होता है, कि हमने बच्चे को पहले एक 1 ईयर पढ़ाया, उसका हमने फुल डाटा इकट्ठा किया। डाटा क्या किया फ्रेंड, इकट्ठा किया, ठीक है। अब डाटा इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम इसका क्या ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। जैसे कि पहले बोलते थे अर्धवार्षिक और वार्षिक, पहले परीक्षा होती थी 2। तो फ्रेंड ये इसमें आती है सम्मेटिव असेसमेंट में, कि 6 महीने बच्चे ने कितना तैयार कर लिया, टेस्ट ले लो, एग्जाम ले लो।
और एक साल में बच्चे ने कितना तैयार किया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा। तो फ्रेंड ये सब उसके एग्जाम पर डिपेंड करता है, उसी से हम आकलन लगा लेते हैं। वह तो वही उसी से उसी की बुद्धि को सर्च कर लेते हैं, उसी से उसकी IQ को सर्च कर लेते हैं, उसी से उसका मापन सर्च कर लेते हैं और उसी से उसका मूल्यांकन सर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं बच्चे में किस तरीके के गुण हैं पढ़ने की, क्या उसकी स्थिति है पढ़ने की, क्या उसकी लगन है पढ़ने की। तो फ्रेंड बात वही है, बात इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है फ्रेंड घुमा फिरा के कि हम इस बात का बहुत बड़ा एक बोलते हैं एक प्रोपेगेंडा बना दें। ऐसा प्रोपेगेंडा वाला कोई इसमें सिस्टम नहीं है फ्रेंड। बस मेरे हिसाब का तो यही सिस्टम है, जो मैंने पढ़ा है मैंने आपको वही अंडरस्टैंड किया है। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है, जैसे हाफ ईयर और फुल ईयर। तो कुछ नहीं इसमें, देखो आपकी समझ में आ गया कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो समेटिव असेसमेंट इसी को कहते हैं कि जो लास्ट में मतलब साल के लास्ट में जो एग्जाम होता है, जैसे कि वार्षिक एग्जाम होता है ना, 6 महीने में एग्जाम होता है, जैसे कि अर्धवार्षिक एग्जाम कहते हैं, इसी को फ्रेंड क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसमें कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, क्या टोटल आता बच्चा, कितना आकलन कर लिया, कितना सीखा, कितनी सीमा तक सीखा, तो उसमें मूल्यांकन भी आ गया। बात वही है, बात वही है फ्रेंड। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें अपने माइंड पर प्रेशराइज्ड करना हो, ये बात को मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है फ्रेंड इसमें। बस हाँ, जब आप एग्जाम में जाओगे और एग्जाम हॉल में उस समय आप बैठे होंगे, तो फ्रेंड बस आपको माइंड में याद रखना है क्या कि मापन में अंकों को विशेषता दी गई है ना, मूल्यांकन में उनकी स्थिति के बारे में बताया गया, गुणों के बारे में बताया गया। और फ्रेंड आकलन में क्या दिया गया, आकलन में वो क्या करते हैं, उसके शैक्षिक आकलन में क्या करते हैं फ्रेंड, आकलन में लोगों की सूचना को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं कि बच्चे ने कितना तैयार किया है। सूचना एकत्रित करना, क्या करना, सूचना एकत्रित करना, सूचनाएं एकत्रित करना। तो फ्रेंड देखो आपकी समझ में आ गया ये आकलन क्या है। सबसे पहले सिर्फ मैंने आपको इसका अर्थ बताया है और इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड ये बताया है। अभी मैंने आपको आकलन का कोई डेफिनेशंस वगैरह ये सब कुछ नहीं बताया। जिस सिर्फ पहले आकलन नहीं ओपन होगा तो उसके अंदर की चीज़ों का कोई मीन्स नहीं उठता। तो सबसे पहले मैंने आपको आकलन का मीन्स बता दिया। अब देखो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग है ना, सीखने के रूप में आकलन है ना, और असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग मतलब स्वयं बच्चों को कोई चीज दे दो और स्वयं बच्चे से पूछो बच्चा तुम्हें कितना आया, तो स्वयं बच्चा आकलन करना सीख जाए, अपने माइंड से बच्चा सोचना सीख जाए, निकालना सीख जाए कि मैंने इतना आकलन कर लिया है और ऐसे ऐसे है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, और असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, सीखने के लिए आकलन। तो पहले फ्रेंड में केवल इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद फ्रेंड में इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। पहले वन टाइम तो मैं चारों का डिफरेंस बता दूंगी, फिर इन दो का डिफरेंस बताऊंगी डिटेल में, फिर इन दो का डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन ओरल ही बताऊंगी, उसके बाद मैं फ्रेंड आपको रिटन कराऊंगी। तो देखो क्या होता है कि सीखने का आकलन यह एक समेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का, कि पहले बच्चा सीखता है और क्या सीखता है कि फुल ईयर सीखता है। फुल ईयर सीखता भाई, बच्चे को टाइम चाहिए ना सीखने के लिए, क्या अधिगम कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या लर्निंग कर रहा है वो। तो जब बच्चा सीखता है, टाइम लेता है, वो अधिक टाइम लेता है, तो फ्रेंड वो सब किस में आता है, हमारा समेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। अब देखो सीखने के लिए आकलन ये फॉर्मेटिव में आता है कि सीखने के लिए मतलब सीखने का मतलब होता है कि अधिगम कर रहा है बच्चा, अधिगम कर रहा है बच्चा, कितना सीख रहा है, तो कुछ ना कुछ सीख रहा है तो कुछ ना कुछ जल्दी सीखेगा। जैसे बच्चे को दिखाया गया कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो सीखने के लिए यहाँ आकलन हुआ, तो बच्चे ने देख लिया चिड़िया कहाँ बैठी, पेड़ पर बैठी है, तो ये फॉर्मेटिव में हुआ। अब जैसे बच्चे को हमने क्या कहा कि उसमें 10 चैप्टर हैं और हमने उस बच्चे को केवल एक ही चैप्टर लर्न कराया और हम उसको 15 दिन दिए, तो बेटा ये सब कुछ किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है।
असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है कि सीखने के रूप में कैसा बच्चा किसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि एज होता है कि उसके एज, मतलब वो ऐसा है तो वो ऐसा है, तो किसके एज मतलब किसके द्वारा, जैसे कि यहाँ पर भी एक लड़का और यहाँ पर भी एक लड़का, या यहाँ पर एक लड़की है यहाँ पर एक लड़की है, तो ये ऐसा सीख रहा तो ये ऐसा सीख रहा, इससे कहते हैं एज। मेरा ये नया रूल है। बच्चा किसके आधार पर सीखता है, बच्चा कैसी तुलना के अकॉर्डिंग सीख रहा है, तो फ्रेंड ये सब हमारा एज में आता है। एज का मैं आपको डिटेल्स जरूर दूंगी फ्रेंड्स। कब दूंगी? जब फ्रेंड मैं आपको ये दो की डिटेल्स करा दूंगी। अब सीखने के रूप में है ना, असेसमेंट इन लर्निंग का मीन्स क्या होता है कि देखो फ्रेंड मैं आपको बता ही देती हूं। यहां पर देखो ये सर्किल बना दिया, इसमें 4 स्टूडेंट मैंने बिठा दिए, इसमें एक टेबल रखी हुई है। अब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई पहले मुझसे पूछ ले मुझे क्या याद है, 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 मतलब स्वयं एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? असेसमेंट इन लर्निंग हुआ। असेसमेंट इन लर्निंग की क्या हुई फ्रेंड? ये हमारी प्रोसेसर हुई। असेसमेंट इन लर्निंग की प्रोसेसर हुई, क्योंकि मैंने पहले सर्किल किया, उसमें 4 स्टूडेंट मैंने बिठाए और सबसे मैंने सब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आपसे मैं पूछ रहे हैं कि भाई मुझसे पूछो मुझे कितना याद है, मुझसे पूछो मुझे कितना याद है। ये बोला भाई मुझे कितना याद है और ये बोला मुझे कितना याद है, कितना लर्न है, कितना मैंने अधिगम कर लिया है, कितनी मेरी IQ उसमें आ चुकी है, कितना मैंने उस चैप्टर को समझ लिया है। तो ये स्वयं का आकलन करना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि वह अपना आकलन खुद करे कितना उसने याद कर लिया है, तो यही होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट, स्वयं आकलन करना। तो देखो फ्रेंड इसमें आया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, अधिगम के लिए आकलन, जैसे कि मॉनिटर कैसे करेंगे है ना, ऑब्जर्व कैसे करेंगे किसी चीज का है ना, ऑब्जर्व कैसे करेंगे ना, डाटा कैसे कलेक्शन करेंगे, फीडबैक बच्चे को कैसे देंगे। ये क्या होता है कि आपके डाटा कलेक्शन किए जाते हैं, आप बच्चे को किस प्रकार फीडबैक दे सकते हैं, बच्चे को कैसा सिखा रहे हैं, तो ये सब आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, और फ्रेंड ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आता है कि फीडबैक क्या होता है कि यह एक रचनात्मक आकलन होता है, इसमें फीडबैक इतना नहीं दिया जाता जितना कि किसमें दिया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में दिया जाता है। जैसे ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेसिंग एंड अकॉर्डिंग, क्या होता है कि जब भी ये सब करते हैं तो कैसा होता है, ये ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेसर होता है, ये सीखने के दौरान की प्रक्रिया होती है फ्रेंड। कैसे कि जब भी हम इसको फिर क्या करते हैं, जब सीखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, कार्य कैसे किया है उसका क्या मेन पार्ट है, इसको भी हम क्या करते हैं फ्रेंड इसमें दर्शाते हैं। और ये सब दर्शाना क्या कहलाता है हमारा फ्रेंड, फीडबैक कहलाता है। कैसे बच्चे को पृष्ठ पोषण दे रहे हैं, और स्टूडेंट भी आता है फ्रेंड इसमें और टीचर भी आता है। देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ असेसमेंट एज लर्निंग, तो आकलन के रूप में सेल्फ सीखना, अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है कि बच्चा देखो स्वयं क्या कर रहा है, एक बॉल से खेल रहा है, स्वयं खेल रहा है, स्वयं क्या कर रहा है कि बच्चा स्वयं क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो बच्चा स्वयं कितना लर्न कर रहा है, बच्चा स्वयं कितना लर्न कर रहा है, अपना प्री ग्रुप बना लेता है, क्या कर लेता है, प्री ग्रुप बना लेता है ना, बच्चों के समूह बैठता है और फिर कहता है यार मुझसे पूछना मुझे कितना याद हो गया, फिर मॉक टेस्ट लगाता है, सर्च करता है, प्री ग्रुप बनाता है, मुझसे पूछो भाई मुझे कितना याद होगा। ये सब स्टूडेंट्स बैठे ये यहाँ पे रख दिया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है, एक ये और ये आपसे पूछ रहे हैं ना, ये क्या हो गया, प्री ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ये असेसमेंट इन लर्निंग होता है, अधिगम में आकलन, किस तरीके से वही अधिगम में आकलन बच्चा कर रहा है। आपकी समझ में आ गया फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये अधिगम क्लियर किया है, और अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, बेल आइकन को प्रेस करके ना, बेल आइकन को प्रेस करके ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।